लोकसभा चुनाव के परिणाम आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 दिन में क्या करेंगे, उससे सवाल पूछा जा रहा है। कई लोग कहते हैं आप बताइए, क्योंकि उनसे जब इंटरव्यू में पूछा गया एएनआई के इंटरव्यू में कि भाई ये आपका क्या एजेंडा है, 100 दिन में आपने कहा कि हमने तैयारी कर रखी है, तो आते ही आप कौन सा कदम उठाएंगे। और उन्होंने कहा कि भाई देखिए अभी तो इस तरह का, क्योंकि चुनाव की आचार संहिता लागू है तो हम तो नहीं बता सकते। तो इसलिए मेरे जैसे पत्रकार के नाते जो बहुत वर्षों से 50-52 साल से पत्रकारिता में हैं, अब मुझसे भी कई हमारे मित्र पत्रकार और कुछ और लोग जो जुड़े हुए राजनीति से कहते हैं कि आप बताइए, अच्छा आपका परीक्षा ली जाए। तो अब ये ठीक है कि मैं परीक्षा में पास हुआ ना हूं, ये तो नतीजा आने के बाद वो निर्णय होंगे तब बताएंगे। लेकिन हाँ, आकलन, यदि राहुल गांधी कह सकते हैं कि हम जीत रहे हैं, वो हार रहे हैं, आकलन अपने सबके अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन मेरा भी आकलन राजनीतिक आकलन बता रहा हूं। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारा किया कि उन्होंने पिछली बार जो तय किया था, तो आने के सत्ता में आए उसके 2 महीने के अंदर उन्होंने 3 सप्ताह खत्म कर दिया था। तो ऐसे ऐतिहासिक निर्णय किए थे। तलाकशुदा मामला जो महिलाओं का था वो भी फैसला जल्दी हो गया था। तो उन्होंने कहा 100 दिन का एजेंडा, 100 दिन का मतलब 3 महीना होता है। जून में फैसला आएगा तो जुलाई अगस्त, मतलब 15 अगस्त से आसपास या सितंबर तक तो फैसला आएंगे बड़ा निर्णय। कौन सा हो सकता है, चलिए मैं बताता हूं। अनुमान कह सकता हूं, लेकिन उसके लिए संकल्प उनका है, मेरा संकल्प नहीं है। संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का और उनके साथी सहयोगी संगठनों का भी है कि समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाए। मेरा ऐसा मानना है कि 370 की तरह से एक बार तो उसे पास कर दिया जाएगा, फिर चाहे विधानसभाओं से होना है वो अलग है। पहले जैसे उत्तराखंड की विधानसभा कर चुकी है, गोवा में तो पहले से इस तरह का प्रावधान है ही। तो पहला कदम हो सकता है समान नागरिक संहिता लागू करने का पहले 100 दिनों में। इसी तरह नारी शक्ति वंदन के लिए भी कुछ ऐतिहासिक पहल वो आगे कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, चूंकि महिलाओं के लिए उनकी प्राथमिकता है। आयुष्मान भारत योजना हर 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लागू की जाए, वो 100 दिन में आदेश जारी कर सकते हैं। डिपेंड करता है, कुछ राज्य सरकारें जैसे केजरीवाल सरकार है, वो 70 वर्ष से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत किसी गरीब आदमी को भी देने को तैयार नहीं है। तो उनको कैसे दबाव बनाया जाए, इसका रास्ता शायद कुछ निकालें। और 1 नेशन 1 इलेक्शन पर प्रक्रिया शुरू कर देंगे। मैं नहीं मानता कि कोई तुरंत लागू होगा, लेकिन हाँ ये सही है कि उसके लिए भी चूंकि जो संकल्प है 100 दिन में। हाँ, एक और बात, नागरिकता संशोधन विधेयक जिस पर ममता बनर्जी और कई पार्टी कह रहे हैं कि नहीं हम लागू नहीं करेंगे, राज्य सरकारें, श्रीमान और आदरणीय बहन ममता दीदी, ये नागरिकता देने का अधिकार दुनिया में केवल केंद्र सरकार का होता है। ब्रिटेन में या अमेरिका में या किसी भी देश में राज्य सरकारें नागरिकता उस देश की नहीं देती है। हाँ, वहां से कागज पत्र तैयार हो जाए किसी भी शहर से, किसी प्रदेश से, ये पूरी तरह से संविधान में बाकायदा जो 7th शेड्यूल है उसमें 17 उसमें बाकायदा प्रावधान है 7th शेड्यूल में, और जिसकी 17वीं मतलब जैसे कह सकते हैं कि उसमें जो है धारा, उसके तहत ये केवल भारत सरकार का अधिकार है नागरिकता देना। तो जो तय किया गया है लागू करने का संशोधन, वो किया जाएगा, जिसमें कि हमारे जो अल्पसंख्यक भाई पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, ऐसे किसी भी देश में जहां पर हैं, उनको भारत की नागरिकता मिल सकेगी। ये केंद्र सरकार उसकी प्रक्रिया को तेज करके लागू कर देगी। यही हो सकता है पहले 100 दिन का बड़ा काम।